दुबई आज दुनिया की मिरेकल सिटी से कम नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो नंबर 1 के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। इसीलिए तो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी मैनमेड आइलैंड पाल्म जुमेरा दुबई में ही है। दुबई की मेट्रो दुनिया की लॉन्गेस्ट ऑटोमेटेड रेल नेटवर्क है। दुबई एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे आपको एटीएम से गोल्ड कॉइन्स भी निकलते हैं। 1200 मिलियन स्क्वायर मीटर में बसा दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है जिसमें 1200 स्टोर, 26 सिनेमा स्क्रीन और 120 कैफे हैं। आज भी दुनिया के 20% से ज्यादा क्रेन्स दुबई में ही पाए जाते हैं। इसके साथ ही दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में ही है। दुबई की ग्रोथ स्टोरी और इनके शेख का माइंडसेट आपको लाइफ में परफेक्शन अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि एक ऐसा शहर है जहां 50 साल पहले धूल भरी आंधी और रेत ही रहता था सिर्फ। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि क्यों बिहार एक गरीब राज्य है और आप में से कई लोगों ने पूछा था कि अब बिहार को ग्रो करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये दुबई की स्टोरी आपको सिखाएगी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप दुनिया का नंबर 1 सिटी बन सकते हो। ये सब कुछ दुबई ने पॉसिबल करके दिखाया है। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो दुबई यूरोप और एशिया के बीच में बसा हुआ एक पर्शियन गल्फ रीजन है जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ा करता है। दुबई का क्लाइमेटिक कंडीशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता है और समर्स के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसीलिए हजारों सालों तक किसी ने दुबई के डेवलपमेंट के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी क्योंकि ये लंदन और बॉम्बे को जोड़ने का काम करती थी। भारत से ट्रेड करते समय बॉम्बे से शिप दुबई होते हुए लंदन जाया करती थी और इसी बीच समुद्री लुटेरे दुबई के इस शिप को लूट लिया करते थे, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे लॉसेज होते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुबई के शेख अल मखदूम की फैमिली जो दुबई को रूल करती है उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। दुबई को अब तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर हमें एक बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें ट्रेडर्स को अपने यहाँ इनवाइट करना पड़ेगा और इसके लिए सन 1900 में इनके रूलर ने यहाँ पे एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बोला कि कोई भी अब ट्रेडर्स से टैक्सेस दुबई में नहीं लिया जाएगा और इसके बाद इंडिया और यूरोप के बहुत सारे ट्रेडर्स अट्रैक्ट होना शुरू हो गए दुबई में और धीरे धीरे दुबई ने अपने यहाँ पर्ल इंडस्ट्री डेवलप कर लिया जिसकी वजह से उनकी 95% इकोनॉमी चल रही थी। अभी तक दुबई के पास कोई बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ना ही इनके पास ऑयल रिजर्व्स थे। इसके बाद इनका बड़ा डेवलपमेंट शुरू होता है सन 1959 के बाद, जब इनके शेख लंदन जाते हैं और वहां पे वो देखते हैं किस तरीके से कंट्रीज डेवलप करती हैं और वहां पे ये बड़े बड़े ब्रिजेस बिल्डिंग्स देखते हैं तो वो इनको काफी फैसिनेटिंग लगता है। और अपने कंट्री में वापस आने के बाद उन्होंने सोच लिया था हमें दुबई को दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस बनाना ही पड़ेगा अगर हमें अपनी इकोनॉमी आगे चलानी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले दुबई को फिगर आउट करना था कि किस तरीके से इजीली ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इनके यहाँ आ सके, जिस वजह से इन्होंने सबसे पहले दुबई एयरपोर्ट बनाना शुरू किया और इसके साथ ही इन्होंने अपने पोर्ट को और ज्यादा डीपली डेवलप करना शुरू किया ताकि बहुत सारे शिप्स भी आके यहाँ पे रुक सके। लेकिन दुबई एक छोटी इकोनॉमी थी और इतने बड़े पोर्ट्स और एयरपोर्ट बनाने में काफी ज्यादा पैसा लगना था, जिस वजह से दुबई को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी समय 1966 में एक बड़ा ऑयल रिजर्व पाया गया दुबई में भी, जो काफी बड़ा था और जहां से काफी सारा ऑयल निकाला जा सकता था। लेकिन दोस्तों ये इतना भी बड़ा नहीं था कि दुबई लाइफ टाइम ऑयल्स पे डिपेंड हो सके, क्योंकि अबू धाबी में इनसे 10 गुना बड़ा ऑयल रिजर्व मिला था। यहाँ पे अब दुबई के शेख के पास एक बड़ा चांस था क्योंकि कुछ समय के लिए तो पैसा इनके पास आ गया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि अगले 20 सालों में वो ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएगा। तो मतलब अगले 20 सालों में ही इनको अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी थी, जिस वजह से यहाँ पे शेख रशीद ने अब सिटीज का डेवलपमेंट करना शुरू किया और कई बड़े आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर दुबई में बुलाए गए पूरी दुनिया से। और इन सब का एक ही मकसद था कि किस तरीके से दुबई को दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव सिटी बनाई जाए। यहाँ पे शेख रशीद ने यह भी सोचा था कि वैसे तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग हों उनको रिलीजन का कोई प्रॉब्लम ना हो, हर रिलीजन को बराबर तौर से देखा जाए। और इसी तरीके से उन्होंने अब डेवलपमेंट शुरू किया। साल 1979 में दुबई ने 39 स्टोरी की एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हालांकि उस समय दुनिया में 100 स्टोरी की भी बिल्डिंग्स अवेलेबल थी, लेकिन इनका मानना था कि अगर हम बिल्डिंग्स डेवलप करते जाएंगे तो फ्यूचर में एक बड़ी इकोनॉमी हमारी बन जाएगी। लेकिन वो ये ज्यादा समय तक देख नहीं पाए और 1981 में उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे दुबई की पूरी सत्ता अब शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम के पास चली गई, जो कि शेख राशिद के बेटे थे।
शेख मोहम्मद अपने फादर के विजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसके बाद उन्होंने अपने फादर की तर्ज पे दुबई में नए नए सिटीज डेवलप करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों शेख मोहम्मद का माइंडसेट कुछ और ही था। उन्होंने पहले ही सोच लिया था अगर हम मीडियोकर बिल्डिंग्स और छोटी बिल्डिंग्स बनाते रहेंगे तो दुनिया में हम कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया हम कोई भी चीज बनाएंगे वो हमेशा नंबर 1 होगी। दुनिया में अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो उससे बड़ी बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज दुबई में हो वो दुनिया का नंबर 1 हो, तभी हम दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट कैपिटल भी बन सकते हैं। आप उनके कार के नंबर भी देखेंगे तो 1 ही लिखा रहेगा। यही उनका विजन हमेशा से रहा है। और इसके बाद उन्होंने साल 2000 में एमिरेट्स टावर बनाया जो कि यूरोप में उतनी बड़ी कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। लेकिन शेख मोहम्मद अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनकी बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं थी। और इसके बाद शुरुआत होती है बुर्ज खलीफा बनाने की। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट करीब 2716 फीट है और इसमें 163 फ्लोर्स हैं, जिसको बनाने का खर्चा करीब $1.5 बिलियन आया था। लेकिन दोस्तों इसको बनाना बहुत आसान नहीं था क्योंकि रेत में बिल्डिंग खड़ी करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। अब यहाँ पे इन्होंने कई पिलर्स का यूज किया जिस वजह से आज वो बुर्ज खलीफा पूरा उस पर टिका हुआ है। आज बुर्ज खलीफा में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी बुर्ज खलीफा ही है। इसमें करीब 57 एलिवेटर्स हैं जो कि इसको दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाते हैं। शेख मोहम्मद यही नहीं रुकते हैं, ये तो बस शुरुआत थी। और इसके बाद उन्होंने बुर्ज अल अरब बनाने की शुरुआत करी जिसपे दुनिया का सबसे ऊंचा एक होटल उन्होंने बनाने का सोचा। बुर्ज अल अरब की हाइट करीब 1053 फीट है जिसको बनाने का खर्च करीब $1 बिलियन का आया। इसको दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव बिल्डिंग बनानी थी और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डिजाइनर्स को बुलाया और कई सारे डिजाइन देखे, लेकिन उन्हें कोई डिजाइन नहीं पसंद आ रहा था। इसके बाद एक ब्रिटिश डिजाइनर टॉम राइट ने एक नया डिजाइन दिया। उन्होंने एक शिप का डिजाइन किया जो कि शेख मोहम्मद को बहुत ज्यादा पसंद आया। और अगर आप बुर्ज अल अरब को देख सकते हैं तो ये बिल्कुल एक शिप के जैसा दिखाई देता है। अब दुबई पूरे दुनिया में जाना जाने लगा अपने बिल्डिंग्स और अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वजह से। अब पूरे दुनिया से ट्रेडर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन आके दुबई में बसना शुरू कर चुके थे। लेकिन अब दुबई के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, उनके पास लैंड स्पेस काफी कम पड़ रहा था और वहां पे उन्होंने पाम जुमेरा बनाने का सोचा। ये दोस्तों उन्होंने एक आइलैंड पे पूरे घर बनाने का सोचा जिसको वो काफी अधिक पैसे में बेचा जा सके। लेकिन दोस्तों पाम जुमेरा बनाने के लिए उनको कई सारे डिजाइन दिखाए गए और जो कि मोस्टली सर्कुलर शेप के हुआ करते थे। लेकिन अगर उन सर्कुलर शेप्स पे जितनी बिल्डिंग्स बनेंगी उनमें से कुछ ही बिल्डिंग्स को सी फेसिंग बिल्डिंग दिया जा सकता है। लेकिन उनका मानना था कि अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें बहुत सारे सी फेसिंग फ्लोर्स और बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने खुद एक नया डिजाइन दिया पाम शेप का। पाम जुमेरा करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। इसमें बहुत सारे विला, होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स हैं जिसको बनाने का खर्च करीब 900 अरब आया था। दुबई बस इतने पे ही नहीं रुका। आज दुनिया का 29% गोल्ड दुबई ही एक्सपोर्ट किया करता है। लेकिन दुबई के पास कोई भी गोल्ड रिजर्व नहीं है। ये पूरी तरीके से गोल्ड इंपोर्ट किया करते हैं अफ्रीका, सूडान और साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज से। उसके बाद इनकी टीम वहां पे प्रोसेस करती है और फिर ये पूरे दुनिया में बेचा जाता है। ये अपने यूनिक डिजाइन के लिए काफी ज्यादा फेमस है और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट, गोल्ड स्टॉक मार्केट इन्हीं के पास है। बेसिकली दुबई में मिलने वाला गोल्ड काफी ज्यादा सस्ता होता है क्योंकि गवर्नमेंट इस पे कोई भी टैक्सेस नहीं लेती है, सिर्फ 5% वैट काटा जाता है। लेकिन अगर आप वहीं इंडिया में देखें तो इंडिया में जीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है और वैट लगता है, जिस वजह से गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग एयरपोर्ट्स पे गोल्ड छुपा के लेके आते हैं जिसे एक्साइज टीम पकड़ती है। तो ये ज्यादातर दुबई से लेके आए जाते हैं क्योंकि वहां पे काफी सस्ते गोल्ड मिला करते हैं। अब अगर दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रहते हैं तो उसे एक सेफ सिटी भी बनाना जरूरी था, जिस वजह से इन्होंने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। अगर कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो ऑटोमेटिक उसका चालान कट जाता है और उसके अकाउंट में से उतने पैसे कट जाया करते हैं। इनकी जो पुलिस है उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से सुपर कार्स उनको दे दिए हैं, जिस वजह से किसी भी चोर को पकड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है। और दुबई में मोस्टली क्राइम रेट 0 हो जाता है क्योंकि वहां पे सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के हिसाब से चला करता है। अब अगर दुबई के पास दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं तो वहां पे पानी का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा ही होता है। लेकिन दुबई के पास अपना कोई भी वाटर रिसोर्स नहीं है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करते हैं, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, ये पूरी तरह से सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। इसलिए इन्होंने सी वाटर को ही पूरी तरह से क्लीन करना चालू कर दिया। यहाँ पे उसमें से सॉल्ट निकाल के उस पानी को ये क्लीन करके ये अपने यहाँ यूज किया करते हैं। लेकिन दुबई को यह पता है कि एक बार अगर सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बना दिया तो उसके बाद भी कई कंट्रीज उससे भी टॉल बिल्डिंग बना सकती हैं, जिस वजह से बाद में दुबई का नाम नीचे गिरता जाएगा। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया भी जेद्दा टावर बना रहा है जिसकी हाइट करीब 500 फीट ज्यादा है बुर्ज खलीफा से, और अगले कुछ साल में वो बनकर तैयार होगी। लेकिन इसके आंसर के लिए दुबई कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है।
दुबई एक क्रीक टावर बना रहा है जिसकी हाइट उन्हें जेद्दा टावर से भी ज्यादा रखनी है। तो जब जेद्दा टावर कंप्लीट होगा उसके बाद उससे कुछ हाइट बढ़ा के ये अपना क्रीक टावर लॉन्च करेंगे। इसी तरह से दुबई कुछ फ्यूचरिस्टिक टावर्स पे भी काम कर रहा है, मतलब एक डायनेमिक टावर दुबई बना रहा है जिसमें है कि आपके फ्लोर पूरी तरह से रोटेट हो सकते हैं। मतलब अगर आपको सी फेसिंग साइड देखना है तो आप वो देख सकते हैं, आपको अगर सनसेट देखना है तो आप वो देख सकते हैं। मतलब आपका फ्लोर पूरी तरीके से आपके हिसाब से रोटेट कर सकता है। इसको बनाने का खर्च करीब 90 अरब आ रहा है और इसमें करीब 80 फ्लोर्स होंगे। यहाँ पे दुबई 1000 करोड़ लगा के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बना रहा है। अब म्यूजियम तो हमेशा हिस्ट्री का होता है, लेकिन ये फ्यूचर पे काम किया करते हैं। इनका जो म्यूजियम होगा उसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज होंगी, रोबोट्स होंगे, रोबोटिक कार्स होंगे, फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है, आने वाली है, वो सारा कुछ आप इनके म्यूजियम्स में जाके देख सकेंगे। इसके साथ ही दुबई एक हाइपर लूप पे भी काम कर रहा है जो कि दुबई को अबू धाबी से जोड़ेगा और ये डिस्टेंस करीब 1 घंटे की है, उसे घटा के करीब 12 मिनट कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही दुबई इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके दुबई और मुंबई को हाइपर लूप के थ्रू जोड़ने की भी तैयारी कर रहा है आने वाले फ्यूचर में। आज दुबई पूरे दुनिया के लिए एक एग्जांपल है। उनके पास कोई भी इकोनॉमी का मॉडल नहीं था, ना ही उनके पास स्टार्टिंग में तेल था, ना ही कोई रिसोर्सेज थे। इसीलिए उन्होंने टूरिज्म सेक्टर पे फोकस किया और खुद को नंबर 1 बनाने पे फोकस किया। आज दुनिया की करीब 30% से ज्यादा टॉप 500 कंपनीज का हेडक्वार्टर दुबई में ही होता है। तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार को एक लैंडलॉक स्टेट बोल के एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। दुबई जैसा हाल तो बिहार का कभी नहीं है ना। दुबई में सिर्फ रेत थी, उसके साथ उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस रेत पे उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टावर्स खड़े कर दिए। ये सब कुछ पॉसिबल होता है अगर आपका बड़ा विल पावर हो, जो कि शेख मोहम्मद के पास है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी गवर्नमेंट्स का भी माइंडसेट चेंज हो सके दुबई के ही जैसे। किस तरीके से बिहार को एक बड़ा इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ा इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट अभी टूरिज्म पे काफी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा टूरिज्म सेक्टर की तरफ डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड और फास्ट की जा सकती है। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट दुबई से क्या इंस्पिरेशन ले सकती है और किस तरीके से इंडिया के स्टेट्स और तेजी से डेवलप किए जा सकते हैं जैसे दुबई ने अपने आप को डेवलप किया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।